गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ग्लो क्यों करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसकी कॉइलिंग में जो हीट लॉस होता है वो ज़्यादा होने की वजह से वो ग्लो करने लगता है। तो उसकी रीज़न क्या है जानने के लिए आपको वोल्टेज क्या है और करंट क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो वोल्टेज को अगर मैं एक एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं तो अगर आप एक डैम पे पानी स्टोर करते जाओगे तो जितनी लेवल तक वो आप स्टोर करोगे उसको वोल्टेज की तरह आप ले सकते हो। तो उसी सिमिलर वे में एक इलेक्ट्रिक जनरेटर पे जितनी ज़्यादा कॉइलिंग होगी उतनी डेंस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वोल्टेज भी जितना मतलब उतना ज़्यादा ही होगा। तो ज़्यादा वोल्टेज का मतलब ये है कि उसकी कॉइलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। तो लो वोल्टेज में अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही सेगमेंट में एक साथ मूव कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज पे 4 से 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही सेगमेंट में मूव करेंगे। तो अब आते हैं करंट पे। तो जब आप डैम की गेट ओपन कर देते हो तब जितनी स्पीड से वो वाटर फ्लो करने लगती है उसी को उसके करंट बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि कुछ ही डिस्टेंस के बाद वो करंट की स्पीड स्लो होने लगती है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का भी स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगती है कुछ डिस्टेंस के बाद। तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा हाई वोल्टेज में अबाउट 13,000 से 15,000 वोल्टेज में इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज करते हैं। तो जब आप अपनी वाटर हीटर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हो तभी इसका जो कॉइलिंग है वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से वो ग्लो करने लगती है। तो वोल्टेज ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अगर उसे मैं एक एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं तो अगर आप अपनी कार पे ड्राइव कर रहे हो एक स्ट्रेट रोड पे और सडनली देखा कि आपने रास्ता कर्व हुआ है तो आप अपनी ब्रेक लगाओगे तो आपकी देखा देखी जो पीछे वाले बंदे होंगे वो भी ब्रेक लगाएंगे। तो उस जगह पे जो ट्रैफिक जमा हो जाएगी। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन इसी कर्व कॉइलिंग में फ्लो करती है तभी क्या होता है कि वो लोग उसी जगह पे जमा होने लगते हैं और वोल्टेज राइज करती है। तो क्या वोल्टेज ज़्यादा होने से हीट भी ज़्यादा होती है? कंफर्मली तो नहीं बता सकता बट वोल्टेज राइज होने से उसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो बता सकता हूँ। तो इसको भी एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा आपको। तो जब एक पाइप पे वाटर फ्लो कर रही होती है तभी वाटर का प्रेशर उसकी फ्लो डायरेक्शन में ज़्यादा होता है। बट जब वो उसी पाइप में स्टेगनेंट होकर रह जाती है तब उसके प्रेशर उसकी सराउंडिंग पाइप में ज़्यादा होगी। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन आके वो कॉइलिंग एरिया पे जमा होने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रेशर उसी सराउंडिंग में ज़्यादा होगा और वो हीटअप करने लगती है। तो जब आप वाटर हीटर खरीदने के लिए जाते हो तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका जो हैंडल है और उसका जो वायर जिस जगह पे कनेक्ट है उसी जगह पे जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा हार्ड रहना चाहिए ताकि वो गर्मी से हीटिंग से वो पिघले ना। तो थैंक यू।